जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम चर्चा करेंगे क्लास पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का क्लास। देखिए, जब आप फर्स्ट ईयर इंटर पहुंचते हैं तब आपको एक टॉपिक पढ़ने को मिलता है जिसे हम कहते हैं सिंथेसिस। क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंथेसिस बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्लास के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को क्लास के बारे में पता नहीं है तो आप लोगों को सिंथेसिस करने में कठिनाई होगी। तो इसीलिए आज हम सबसे पहले क्लास पर डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम अन्य टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास। तो आज हम क्लास पे बात करेंगे, क्लास होती क्या है, ठीक है। देखिए, क्लास पढ़ने से पहले हम सेंटेंस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या है पे? सेंटेंस पे। आप लोगों ने सुना सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो जो सेंटेंस होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ रखता है। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ रखता है वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। जैसे अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे लिखा है यहाँ पे हमने कि राम वेंट टू कानपुर। राम वेंट टू कानपुर। देखिए, राम कानपुर गया। राम कानपुर गया। इस दिन देखिए पूर्ण अर्थ निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो ये क्या है? ये आपका एक सेंटेंस है। हमने क्या बताया? एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ रखता है वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। जैसे राम कानपुर गया, पूर्ण अर्थ दे रहा है तो ये क्या है? सेंटेंस है। अब देखिए, सेंटेंस में दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट, एक क्या होता है? प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट होता है क्या होता है? जिसके बारे में कोई बात कही गई हो। जैसे कौन कानपुर गया? तो राम कानपुर गया, इसके बारे में बात की गई है तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और जो सब्जेक्ट के लिए जो बात कही गई है, जो सब्जेक्ट के लिए बात कही गई है वो आपकी है प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। तो सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ रखता है, सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वो सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है? जो बात सब्जेक्ट के लिए कही जाती है उसे कहते हैं प्रेडिकेट। इतनी बात समझे? समझे कि नहीं? तो अब आइए हम क्लास के बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए, क्लास के बारे में समझते क्या होती है क्लास। देखिए, जो क्लास होती है, ठीक है ना, वो सेंटेंस का एक हिस्सा होती है। सेंटेंस नहीं होते हैं। जो क्लास होती है वो सेंटेंस का एक पार्ट होती है। देखिए, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और प्लस जो फाइनाइट वर्ब होती है, जो क्या होती है? फाइनाइट वर्ब होती है, इसी को हम कहते हैं क्लास। सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है भैया? कॉम्बिनेशन होता है, उसे ही हम कहते हैं क्लास। कोई सेंटेंस दिया हो, ठीक है, उसमें जो सब्जेक्ट होगा और जो फाइनाइट वर्ब होगी वो एक क्लास होगी। क्या होगी? वो एक क्लास होगी। जैसे एग्जांपल से समझेंगे हम। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई लिख जो पहले लिखा था कि राम वेंट टू कानपुर। राम वेंट टू कानपुर। देखिए, ये है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट है। समझते हैं कि ये सब्जेक्ट है। ये इसकी वर्ब है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो सब्जेक्ट की वर्ब होती है। सब्जेक्ट की जो वर्ब होती है वो होती है फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे वेंट सब्जेक्ट की वर्ब थी तो यहाँ पे ये है फाइनाइट वर्ब। क्या है? फाइनाइट वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। और हमने आपको बताया क्या है कि जो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है वही कहलाता है आपका क्लास। क्या कहलाता है? क्लास। अगर आपसे कोई पूछता है क्लास क्या होती है तो आप सिंपल से बता सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है और जो फाइनाइट वर्ब होती है, जो सब्जेक्ट होता है और जो फाइनाइट वर्ब होती है, इसी के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। और फाइनाइट वर्ब होती है, जो सब्जेक्ट की जो वर्ब होती है इसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो इस सेंटेंस में ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी फाइनाइट वर्ब हो गई, तो ये आपकी हो गई एक क्लास। क्या बन गई? एक क्लास बन गई। तो ये सेंटेंस नहीं होते हैं, आपको ध्यान रखना है। जो क्लास होती है वो सेंटेंस का एक हिस्सा होती है। समझे कि नहीं? तो आगे देखिए क्लास कितने प्रकार की होती है। अगर आप नोट करना चाह रहे हैं नोट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो क्लास होती है कितने टाइप की होती है।
देखिए जो क्लास होती है वो आपके 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपकी क्लास होती है 3 प्रकार की। सबसे पहला तो होता है प्रिंसिपल क्लास। कौन सा क्लास भैया? सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्लास, ठीक है। दूसरा आपका होता है कोऑर्डिनेट क्लास। क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लास, ठीक। तीसरा आपका होता है सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास। तो ये आपकी होती है 3 क्लास। जो आपकी क्लास होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है प्रिंसिपल क्लास, ठीक। दूसरी होती है कोऑर्डिनेट क्लास और तीसरी आपकी होती है सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्लास आपकी 3 हो गई। एक हो गई प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। अब इनका हम एक एक करके इन पर बात करेंगे, इनको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्लास की। कौन सी क्लास की? सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्लास की कि आखिर ये प्रिंसिपल क्लास क्या होती है, ठीक है। तो आप क्लास तो आपको पता ही होगी क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। जो सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब होते हैं वो एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है प्रिंसिपल क्लास की। देखिए जो प्रिंसिपल क्लास होती है इसको हम मेन क्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम मेन क्लास भी कहते हैं और इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। जो आपकी प्रिंसिपल क्लास होती है इसको मेन क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लास भी इसको हम कहते हैं। तो आप देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो प्रिंसिपल क्लास होती है ये अपना पूर्ण अर्थ रखती है। क्या रखती हैं? ये अपना पूर्ण अर्थ रखते हैं, ठीक है। और ये अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी भी क्लास पर आश्रित नहीं होते हैं, इसीलिए इनको इंडिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है। जो प्रिंसिपल क्लास होती है वो अपना पूर्ण अर्थ रखते हैं और ये अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लास पर डिपेंड नहीं होते हैं, इसीलिए इनको हम प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास या फिर इनको हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल समझेंगे हम। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा कि राम प्लेज फुटबॉल बट राहुल प्लेज हॉकी, ठीक। क्या लिखा है? राम प्लेज फुटबॉल बट राहुल प्लेज हॉकी। तो इसके लिए समझते हैं प्रिंसिपल क्लास क्या होती है। देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी फाइनाइट वर्ब हो गई। क्या हो गई? फाइनाइट वर्ब। तो ये एक क्लास है। क्या है? ये एक क्लास है, ठीक। इधर देखिए राहुल हो गया आपका सब्जेक्ट, प्लेस आपका हो गया फाइनाइट वर्ब। क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब। तो ये भी आपकी एक क्लास हो गई। और जो क्लास स्वयं में क्या हो? फ्री हो, स्वतंत्र हो, कि अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लास पर डिपेंड ना हो, तो वो होती है प्रिंसिपल क्लास। जैसे इसको देखते पढ़ते राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, पूर्ण अर्थ है कि नहीं है बताइए? राम फुटबॉल खेलता है, पूर्ण अर्थ है कि नहीं है? अगर पूर्ण अर्थ दे रही है कोई क्लास तो वो होती है प्रिंसिपल क्लास। अपने पूर्ण अर्थ के लिए ये किसी दूसरी क्लास पर आश्रित नहीं है, किसी दूसरी क्लास पर डिपेंड नहीं है, तो यही होती है प्रिंसिपल क्लास। आगे फिर दिया है कि राहुल प्लेज हॉकी, राहुल हॉकी खेलता है, तो इसका भी पूर्ण अर्थ है। ये भी अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लास पर आश्रित नहीं है, किसी दूसरे क्लास पर डिपेंड नहीं है, तो ये होती है प्रिंसिपल क्लास। जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी भी दूसरी क्लास पर आश्रित नहीं होते हैं और अपना पूर्ण अर्थ खुद ही रखते हैं, वो कहलाते हैं प्रिंसिपल क्लास। समझे कि नहीं? और जो आपकी प्रिंसिपल क्लास होती है, कौन होती है? जो आपकी प्रिंसिपल क्लास होती हैं ये किसी भी कंजक्शन से शुरू नहीं होती है। ये ध्यान रखना है, प्रिंसिपल क्लास कभी भी किसी भी कंजक्शन से शुरू नहीं होती है और ये स्वयं में स्वतंत्र होती है, अपना पूर्ण अर्थ रखती हैं, अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरी क्लास पर आश्रित नहीं होते हैं, तो ये आपके होते हैं प्रिंसिपल क्लास। क्या होते हैं? प्रिंसिपल क्लास। अब आगे देखते हैं मैं। इसके बाद बात आती है कोऑर्डिनेट क्लास की। कौन सी क्लास की? कोऑर्डिनेट क्लास पर चर्चा करेंगे। देखिए दूसरा नंबर क्या है आपका? कोऑर्डिनेट क्लास। देखिए ये भी इंडिपेंडेंट क्लास होती हैं। जो कोऑर्डिनेट क्लास होती हैं ये भी इंडिपेंडेंट क्लास होती हैं। कौन सी क्लास होती हैं? इंडिपेंडेंट क्लास ये भी होती हैं, ठीक है। तो जो ये क्लास होती है कोऑर्डिनेट क्लास, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास
होती हैं, ये भी स्वयं में स्वतंत्र होती हैं, ये भी अपना पूर्ण अर्थ रखती हैं, ये भी अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लास पर आश्रित नहीं होते हैं। तो यही होते हैं आपके कोऑर्डिनेट क्लास। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो कोऑर्डिनेट क्लास होती हैं ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती हैं। प्रिंसिपल क्लास किसी भी कंजक्शन से शुरू नहीं होती है। ठीक, प्रिंसिपल क्लास भी अपना पूर्ण अर्थ रखता है, कोऑर्डिनेट क्लास भी अपना पूर्ण अर्थ रखता है। ये भी फ्री, प्रिंसिपल क्लास भी फ्री। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल इतना है कि जो आपकी कोऑर्डिनेट क्लास होती है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती है। कहां से? कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती है। तो आइए देखते हैं कि जो आपकी कोऑर्डिनेट क्लास होती है वो क्या होती है। तो देखिए, ये आपकी होती है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। जो आपकी कोऑर्डिनेट क्लास होती है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती है। तो ये आपकी हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कौन कौन सी है? फॉर, एंड, नॉर, बट, आर, येट, सो, एज वेल एज, ठीक, स्टिल, व्हाइल, बोथ, एंड, आइदर आर, नाइदर नॉर, बट आल्सो। ये क्या होती है? आपकी कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अगर कोई क्लास इतनी कंजक्शन से शुरू है तो वो आपकी क्लास होगी कोऑर्डिनेट क्लास। कौन सी? कोऑर्डिनेट क्लास। जैसे हमने पहले लिखा था कि राम प्लेज फुटबॉल, राम प्लेज फुटबॉल, बट राहुल प्लेज हॉकी, राहुल प्लेज हॉकी। ठीक, तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट, ये फाइनाइट वर्ब, वो सब्जेक्ट ये क्या? फाइनाइट वर्ब। तो एक क्लास क्या बनी? एक क्लास। और जो क्लास अपना पूर्ण अर्थ रखती है, किसी क्लास पर आश्रित नहीं होते हैं, वो प्रिंसिपल क्लास होते हैं। ये अपना पूर्ण अर्थ दे रहे हैं कि राम फुटबॉल खेलता है, अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लास पर आश्रित नहीं है। ठीक, और किसी कंजक्शन से भी शुरू नहीं है। तो यहाँ पे तो आपकी है प्रिंसिपल क्लास। यहाँ पे कौन सी क्लास है आपकी? यहाँ पे तो आपकी है प्रिंसिपल क्लास। ठीक, आगे फिर देखते हैं। ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी फाइनाइट वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये फाइनाइट वर्ब, एक क्लास। लेकिन जो क्लास कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होगी वो क्लास आपकी होगी कोऑर्डिनेट क्लास। कौन सी? कोऑर्डिनेट क्लास। जैसे बट से शुरू हो रही है, कहां से? ये बट से शुरू हो रही है। ठीक, तो ये यहाँ पे आपकी क्लास होगी कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक, तो जो क्लास अपना स्वयं का पूर्ण अर्थ रखते हैं, अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लास पर आश्रित नहीं होते हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लास। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम, अगर आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं आप, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। तो अब देखिए हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट क्लास की, कि सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है। देखिए, जो आपकी प्रिंसिपल क्लास थी और जो आपकी कोऑर्डिनेट क्लास थी वो थी इंडिपेंडेंट क्लास। कैसे थी? इंडिपेंडेंट क्लास, यानी कि स्वतंत्र थी, अपना पूर्ण अर्थ स्वयं रखती थी। लेकिन जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लास है ये आपकी डिपेंडेंट क्लास है। कैसी है? ये आपकी है डिपेंडेंट क्लास। कैसी है? ये आपकी है डिपेंडेंट क्लास, यानी कि ये अपने पूर्ण अर्थ के लिए, जो ये क्लास है सबऑर्डिनेट क्लास, ये अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित होती है। कौन सी क्लास पर? प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित होती है अपने पूर्ण अर्थ के लिए। कौन सी क्लास? सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लास है ये अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड होती है और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती है। जो सबऑर्डिनेट क्लास है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती है। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है कौन कौन सी? पहली आपकी होगी हु, वेयर, व्हिच, हाउ, व्हाई, व्हेन, दैट, whose, where, what, as soon as, no sooner than, ठीक, before, after, because, if, lest, etc. ये आपकी कुछ मेन सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अगर इनसे कोई क्लास शुरू हो रही है तो वो आपकी होगी सबऑर्डिनेट क्लास और ये अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित होती है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आप देखिए इसका एग्जांपल समझते हैं। इसे एग्जांपल दिया है कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल। ठीक, यू विल बी सक्सेसफुल, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तब क्या होगा? तुम सफल हो जाओगे। यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तुम सफल हो जाओगे। सबसे पहले बात करेंगे, ये आपका सब्जेक्ट, ये इसकी फाइनाइट वर्ब। ठीक, तो एक क्लास और तुम सफल हो जाओगे, पूर्ण अर्थ दे रही कि नहीं दे रही? तो ये यहाँ पे तो आपकी है प्रिंसिपल क्लास।
कौन सी क्लास है? यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल क्लास, क्योंकि अपना पूर्ण अर्थ स्वयं रख रहा है। लेकिन ये सेंटेंस देखिए, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी फाइनाइट वर्ब, एक क्लास। ठीक, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, पूर्ण अर्थ नहीं दे रहे, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, ये इफ है आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कैसी है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। हमने क्या बताया, अगर कोई क्लास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रही है, ठीक, तो आपकी क्लास होगी सबऑर्डिनेट क्लास, और ये इफ से शुरू हो रही है, तो ये आपका है यहाँ पे क्लास, और पूर्ण अर्थ में दे रहे हैं कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो क्या होगा, तुम सफल हो जाओगे। तो ये अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड है। ठीक, तो ये आपकी होती है सबऑर्डिनेट क्लास। और जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लास होती है, ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 नाउन क्लास, ठीक, नंबर सेकेंड एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास, और नंबर 3 आपकी होती है एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास। तो इन पर हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।